डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल, जिसका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जो कि एनईपी का सिलेबस है, जिसमें मैथमेटिक्स की हमारी बुक लगी है फंडामेंटल मैथमेटिक्स, इसकी हम यूनिट 3 मैट्राइसिस डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, तो आज हम क्या क्या इसमें डिस्कस करने वाले हैं, देखना ध्यान से। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, सम मैट्राइसेस ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो करते हैं हम शुरू लेक्चर अपना। तो देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, डेफिनेशन ज़रा ध्यान से देखना। द एलिमेंट्स ए आई जे ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन, for which I equal to j, that is the elements a11, a22 and so on a n are called the diagonal elements, and the line along which they lie is called the principal diagonal of the matrix। ठीक है, सपोज दैट हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n ऑर्डर की। ठीक है, तो उसके जो जिसमें वो एलिमेंट जिसमें क्या हो, i इक्वल टू जे हो, मतलब कॉलम और रो की जो नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज़ क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए जिसमें। ठीक है, मतलब वो एलिमेंट जिसमें कॉलम और रोज़ क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, मतलब पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, इस तरीके से। तो ये एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं। और ये जो लाइन पूरी बनेगी वो क्या बनेगी, डायगोनल कहलाएगी, प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, जैसे कि ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के तौर पे देखना। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इसमें प्रिंसिपल डायगोनल देखने के लिए या डायगोनल के एलिमेंट्स देखने के लिए मैट्रिक्स का स्क्वायर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है, सपोज जिसमें एलिमेंट है 1 6 0 3। ठीक है, 0 9 4 2 1 0 7 4 एंड 0 1 4 3। ठीक है, ये कोई 4x4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है हमारे पास में, जो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स है, डायगोनल मतलब सेम रोज और सेम कॉलम वाले एलिमेंट्स। ठीक है, वो क्या होंगे हमारे इसमें, वो कहलाएंगे हमारे डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाएंगे। वो लाइन क्या कहलाएगी, जॉइनिंग लाइन कहलाएगी हमारी प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे कि हमारा ये वाला एलिमेंट है, ये जो 1 है, ये किस में है हमारा, A11। ठीक है, इसमें 9 किस में है हमारा, A22। ठीक है, और 7 किस में हमारा, A33, और 3 है हमारा किस में, इसमें A44। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स हैं हमारे, ये क्या कहलाते हैं, हमारे डायगोनल के एलिमेंट होंगे। और ये जो लाइन जॉइनिंग है, ठीक है, ये लाइन जो है, ये क्या कहलाएगी, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल कहलाएगी। ठीक है, तो यही क्या है, हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें हमारे जो मतलब सेम रोज एंड सेम कॉलम वाले जो एलिमेंट होंगे, वही क्या होंगे हमारे, इसमें क्या कहलाते हैं, डायगोनल के एलिमेंट होते हैं। और ये जो लाइन बनती है इनको ज्वाइन करने वाली, वो क्या कहलाती है, हमारी प्रिंसिपल डायगोनल कहलाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम, जिसमें हम देखते हैं यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ़ ए आई जे इक्वल टू 1 इफ़ आई इक्वल टू जे एंड 0 इफ़ आई डज नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, आई डज नॉट इक्वल टू जे मीन्स कहने का क्या है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स
जिसकी एंट्रीज़ में जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो तो 1 होने चाहिए, ठीक है, बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या हों, 0 हों, ठीक, बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या होने चाहिए, इसमें 0 होने चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। सॉरी, ये 4x4 ऑर्डर की नहीं है, 3x3 ऑर्डर की है। एक 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स तो क्या हैं हमारे 1 1 है, बाकी अदर एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे। मतलब जब i और j बराबर होंगे, मतलब नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो बराबर होगी, तो एलिमेंट होगा 1, अदरवाइज i डज नॉट इक्वल टू j पर क्या होगा हमारा 0 0 होगा, ठीक है। तो ऐसी मैट्रिक्स क्या कहलाती है, हमारी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है। यूनिट मैट्रिक्स को हम i से डिनोट करते हैं, और अगर n ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स है यूनिट मैट्रिक्स, तो उसको हम आई एन से डिनोट करते हैं, ठीक है, आई एन से, ठीक। अब इस पे कुछ हम और भी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे सपोज दैट हमारे पास में कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर की, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, I2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, और सिंपली I भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, B इक्वल टू हमारे पास में 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1, ठीक है। ये भी क्या है, हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो कि 4 ऑर्डर की है, ठीक है। इसको हम I4 भी लिख सकते हैं और सिंपली I भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारी हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं, मतलब जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे, अदरवाइज बाकी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इसकी 0 होनी चाहिए। ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है हमारी नल मैट्रिक्स और ज़ीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये क्या होती है, इसको ध्यान से देखना। कोई m क्रॉस n मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाएगी, एक नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगी अगर इसके सारे एलिमेंट क्या हों, 0 हों, ठीक है। मतलब द m क्रॉस n मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर ऑल 0, मतलब इसके सभी एलिमेंट 0 इज कॉल्ड द नल मैट्रिक्स। इट इज़ यूजुअली डिनोटेड बाई दिस सिंबल, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, हम अपनी तरीके से डिफाइन करेंगे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि ये हमारी 3x3 ऑर्डर की क्या है, एक नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक। इसको सिंपली हम इससे डिफाइन करते हैं, ठीक है। ये क्या है, हमारी एक नल मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर की, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम इसमें। इसके बाद होता है सब मैट्राइसिस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब किसी भी मैट्रिक्स की सब मैट्रिक्स क्या होती हैं। एनी मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय ओमिटिंग सम रोज एंड कॉलम्स फ्रॉम अ गिवन m क्रॉस n मैट्रिक्स A इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स ऑफ A। मीन्स क्या कहने का है कि किसी मैट्रिक्स A में अगर हम कुछ रोज़ और कुछ कॉलम ओमिट कर दें, मतलब हटा करके एक नई मैट्रिक्स बनाएं, वो क्या कहलाएगी, इसकी सब मैट्रिक्स कहलाएगी। किसकी, हमारी जो ओरिजिनल मैट्रिक्स A है उसकी क्या कहलाएगी, वो सब मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है। ठीक, मीन्स कहने का ये है, जैसे एक एग्जांपल समझना। जैसे मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है A इक्वल टू 2 3 4 6 0 8। अगर मैं इसमें से सपोज दैट इस वाले कॉलम को मैं क्या कर दूं, हटा दूं, तो एक मैट्रिक्स सपोज दैट मैंने बना ली B, ठीक है, जो कि क्या बनेगी, बची हुई रोज़ कॉलम से बनी हुई जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 2 3 6 0, ठीक है। ये क्या होगी, ये इस मैट्रिक्स A की सब मैट्रिक्स है, ठीक है। इस सब मैट्रिक्स इस सब मैट्रिक्स ऑफ A, ठीक है। ये क्या है, सब मैट्रिक्स है किसकी, A की, ठीक। मतलब हम किसी भी मैट्रिक्स में कुछ रोज़ या कुछ कॉलम ओमिट करके यानी हटा करके अगर एक नई मैट्रिक्स बनाए तो वो ओरिजिनल मैट्रिक्स क्या कहलाती है, सब मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। और इसमें एक नोट है, ध्यान से देखना। द मैट्रिक्स A इटसेल्फ इज़ अ सब मैट्रिक्स ऑफ A। मीन्स कहने का ये है कि
कोई भी मैट्रिक्स है अगर हमारे पास में, तो वो खुद की क्या होती है, सब मैट्रिक्स होती है। सपोज दैट मेरे पास में ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 4 0 एंड 3 6 9, ठीक है। ये मेरे पास में कोई 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब ध्यान देखना, अगर मैं इसमें से कोई भी रो कोई भी कॉलम नहीं भी हटाऊं, ठीक है, तो मेरे पास में ये जो मैट्रिक्स ए है वो खुद की क्या हो, खुद की भी क्या है, हमारे पास में ये एक सब मैट्रिक्स है। मतलब ए मैट्रिक्स जो है वो खुद की क्या है, सब मैट्रिक्स है, सब मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। तो हर मैट्रिक्स अपने आप की क्या होती है, सब मैट्रिक्स होती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, जैसे कि ये तो हो गया, ठीक। अब इसमें एक नोट और है, ध्यान से देखना, ये भी इम्पोर्टेंट नोट है कि अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स। अगर सपोज दैट हमारे पास में कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, सपोज दैट मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सपोज दैट मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स ली 1 0 3, ठीक है, एंड 4 6 2 0 9 6, ठीक। तो ये मेरे पास में सपोज दैट एक 3/3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। कैसी मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसमें क्या खूबी है कि अगर हम इसकी सब मैट्रिक्स बनाएं, और सब मैट्रिक्स भी ऐसे बनाएं कि अगर हम यहाँ से पहले डेफिनेशन ध्यान देखना, अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की हम स्क्वायर सब मैट्रिक्स ही अगर बनाएं, ठीक है, सब मैट्रिक्स भी कैसी हो, स्क्वायर हो, ठीक है, मैट्रिक्स भी कैसी हो, स्क्वायर हो, ठीक है। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम सब मैट्रिक्स स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना रहे हैं, तो ऐसी सब मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज दैट ये मेरे पास में कोई मैट्रिक्स है, इससे मैं एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनाऊँ। अब स्क्वायर सब मैट्रिक्स कैसे बनेगी कि जितने रोज़ मैं ओमिट करूँ उतनी ही क्या करूँ, मैं कॉलम भी ओमिट करूँ, ठीक है, तब मेरी स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनेगी। जैसे मान लो मैंने यहाँ से एक रो, सपोज दैट थर्ड रो मैंने ओमिट कर दी, ठीक है, तो मुझे ये वाला कॉलम भी ओमिट करना पड़ेगा, थर्ड वाला मैंने सपोज दैट कॉलम भी ओमिट कर दिया फर्स्ट। तो ध्यान से देखना, मेरे पास में मैट्रिक्स क्या बनेगी, यहाँ पर मैट्रिक्स बनेगी 1 0, बचे हुए एलिमेंट की 1 0 4 6, ठीक है। ये स्क्वायर सब मैट्रिक्स बनी किसकी, इस ए मैट्रिक्स की स्क्वायर सब मैट्रिक्स है। ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहलाएगी, ठीक है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ठीक। तो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर हम कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स बना रहे हैं, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स क्या है, वो स्क्वायर सब मैट्रिक्स क्या कहलाती है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहलाती है। अच्छा, और एक बात और, अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट्स, ठीक है, अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट्स आर ऑल्सो द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, मीन्स कहने का ये, जैसे मैंने ये मैट्रिक्स बनाई है, इसके एलिमेंट ज़रा ध्यान से देखना, इसके डायगोनल के एलिमेंट, ठीक, जैसे ये वाली हमारी बी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के एलिमेंट क्या है, 1 और 6 है ना। ये हमारे पास में ए मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल के एलिमेंट भी क्या है, 1 6 और 6 है। सपोज दैट, अच्छा ये ध्यान देखो कि इसमें बी मैट्रिक्स में 1 और 6 इसके डायगोनल के एलिमेंट है, वो 1 और 6 इसके डायगोनल के एलिमेंट भी हैं। तो ऐसी स्क्वायर सब मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होंगे, ओरिजिनल सब मैट्रिक्स के भी डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रिंसिपल सब मैट्राइसेस हमें कैसे मिलती हैं, कुछ जो हम करस्पॉन्डिंग रोज़ और कॉलम्स को ओमिट करते हैं, मतलब अगर मैंने थर्ड रो ओमिट करी तो थर्ड कॉलम ओमिट कर दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसी मैट्रिक्स हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से डिफाइन करता हूँ मैं कि एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, आई स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स, ठीक। मीन्स कहने का क्या है कि एक स्क्वायर सब मैट्रिक्स की कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स की कोई स्क्वायर सब मैट्रिक्स, ठीक है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स कहलाती। कब कहलाती, अगर इसके डायगोनल के एलिमेंट ओरिजिनल स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट हों, ठीक है।
तो हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारी बी वाली जो हमारी बनी थी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये क्या है, प्रिंसिपल सब मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कब मिलती है हमें, ये हमें तभी मिलेगी जब हम करस्पॉन्डिंग रोज एंड कॉलम्स ओमिट करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हुई होगी। एंड नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसिस। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्राइसिस क्या होता है, डेफिनेशन जरा ध्यान देखना। सपोज हमारे पास में दो मैट्रिक्स हैं, टू मैट्राइसिस ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। ठीक है, दो मैट्रिक्स ए और बी इक्वल कहलाएंगी, कब कहलाएंगी, इफ़ दे आर ऑफ द सेम साइज, मतलब इनका ऑर्डर सेम हो। अगर ये 2/3 की है, सपोज ये 2/3 की है, तो ये भी किसकी हो, 2/3 की हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि इसका ऑर्डर कुछ हो इसका ऑर्डर कुछ हो। और दूसरी कंडीशन और होनी चाहिए कि द एलिमेंट्स इन द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस ऑफ द टू मैट्राइसेस आर द सेम। ठीक है, मतलब इसका A11 का एलिमेंट इसका B11 का एलिमेंट हो। ठीक है, मतलब AIJ बराबर BIJ हो। ठीक, मीन्स कहने का ये है, सपोज दैट हमारे पास में कोई दो मैट्रिक्स हैं, ए इक्वल टू मेरे पास में सपोज दैट है A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23। ठीक, अब मेरे पास में दूसरी मैट्रिक्स है B, जो कि क्या है, B11, B12, B13। ठीक है, B13। ठीक है, इधर कितना आएगा, B21, B22 एंड B23। ठीक है, तो ये हमारी इनके ऑर्डर ज़्यादा ध्यान से देखना। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, 2/3, इसका ऑर्डर भी कितना है, 2/3। ठीक है, ऑर्डर तो सेम है। अब ये दो मैट्रिक्स कब हमारी इक्वल कहलाएंगी, पहले तो या तो इनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर तो सेम है दोनों का, और दूसरी बात क्या हो कि A11 B11 के बराबर हो। ठीक है, A11 एग्जैक्टली बराबर हो B11 के, मतलब इसका पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर, A12 बराबर हो B12 के। ठीक है, इसी तरीके से A13 बराबर हो B13 के। ठीक, A21 बराबर हो B21 के, A22 बराबर हो B22 के, A23 बराबर हो B23 के। ठीक है, तब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, हमारी इक्वल हैं। ठीक है, मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब सेम प्लेस पे रखे हुए, वो भी एक जैसे होने चाहिए, ऑर्डर भी सेम हो और एलिमेंट्स भी कैसे हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी कैसे हो, सेम हो। ठीक है, तब हम कहेंगे कि दोनों दो मैट्रिक्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल से हम चेक करते हैं। सपोज दैट मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू, ठीक है, 2 1 0 3 4 2। ठीक है, एक दूसरी मैट्रिक्स है मेरे पास में B 2 1 0 3 4 2। ठीक है, तो इनके ऑर्डर ज़रा ध्यान से देखना, ऑर्डर कितने, इसका भी 2/3 है, इसका भी 2/3 है, सेम ऑर्डर है और सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी बराबर। ये A112 है, इसका भी A112 है, इसका A121 है, इसका भी A121 है। तो एलिमेंट भी ज़रा देखना ध्यान से, सब सेम है। ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 0, यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि A बराबर है किसके, B के। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स बराबर होती तो हम क्या लिखते हैं, A इक्वल टू B। अगर ये दोनों मैट्रिक्स बराबर नहीं होती तो हम A डज नॉट इक्वल टू B लिखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन भी देखते हैं, जैसे कि सपोज मेरे पास में एक मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है x 2 4 y। ठीक है, एंड B मैट्रिक्स है मेरे पास में सपोज दैट 5 2 4 एंड 6। ठीक है, हमसे पूछा जाए कि अगर बताओ कि अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है, इफ़ A इक्वल टू B, ठीक है, देन फाइंड x एंड y। ठीक है, तो x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करो। तो ध्यान से देखना, हम जानते हैं कि ये दोनों के ऑर्डर सेम है और पहले बोल रखा उसने A इक्वल टू B है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, मतलब x बराबर होगा किसके, 5 के। ठीक है, x इक्वल टू 5
और y किसके बराबर होगा 6 के, ठीक है, y इक्वल टू 6। तो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं और बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो हैप्पी लर्निंग।